फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फलों का निर्माण किस तरह होता है। देखिए फलों के निर्माण से पहले मैंने आपको एक वीडियो पहले ही दे दिया था जिसमें हम लोग जान रहे थे कि फूल किस तरह तैयार होते हैं, और उसी से हम लोग अब जानेंगे कि उन फूलों से फल का निर्माण किस तरह होता है। देखिए जब भी कोई फल तैयार होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बीजों को एक तरह से सुरक्षा देना, बीजों को परिपक्व रूप से तैयार करके आने वाली जनरेशन को तैयार करना और उससे नए पौधों का निर्माण करना, ये फल का मुख्य कार्य होता है। इसलिए फल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है बीजों को सुरक्षित रखने का। अब देखिए ये फल जो होते हैं पुष्प से या फूलों से किस प्रकार बदलते हैं या किस प्रकार तैयार होते हैं, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फूल का मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच वाले भाग, जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बीजांड को जब परागकण से मिलाया जाता है तो वहाँ भ्रूण का निर्माण होता है और यही भ्रूण विकसित होकर के फल बनते हैं। इन भ्रूण को पोषण देने का काम ये तीन अलग अलग परागकण और बोल सकते हैं कि अलग अलग जो बीजांड है वो करते हैं, और इनके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। इसीलिए इन तीन भागों को भ्रूणपोषी भी कहा जाता है। जैसे जैसे ये भाग विकसित करते हैं वैसे वैसे फलों का निर्माण होता है। देखिए फल तब तक बढ़ते हैं जब तक उसके बीजों को एक प्रॉपर बोल सकते हैं कि स्थान नहीं मिल जाए या वो पूरी तरह से विकास नहीं कर जाए। जब तक बीज पूरी तरह से विकास नहीं कर जाएंगे तब तक एक फल जो होता है वो बढ़ते रहता है, और उसी के आधार पर एक पुष्प से एक फल का निर्माण होता है। हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ पुष्प देते हैं, फल नहीं दे सकते हैं। जैसे गेंदा का पौधा हो गया, फिर गुलाब का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया। तो ये सब इसलिए नहीं फल देते हैं क्योंकि इनका जो वर्तिकाग्र और जो निषेचन का प्रक्रिया होता है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे ये निषेचन प्रक्रिया को पूरा करते हैं ये झड़ जाते हैं और इनसे नए पौधे या बोल सकते हैं कि नए पादप का निर्माण होता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो फलों के लिए परिपक्व होते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो फलों को तैयार करते हैं, जैसे आम का, अमरूद का, स्ट्रॉबेरी, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए अब हम लोग ये जानते हैं कि फलों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। देखिए किसी एक फल का उदाहरण अगर लेते हैं तो हम लोग आम का उदाहरण लेते हैं, और आम के उदाहरण के द्वारा ये जानते हैं कि आम के फल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, और 95% जितने भी फल होते हैं उनके सभी भाग इसी तरह से बने होते हैं। देखिए यदि एक आम का फल हम लोग उदाहरण में ले तो सबसे पहले जो इसका ऊपरी जो परत होता है उसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। बाह्य फल भित्ति वह फल भित्ति होता है जो फल को सुरक्षित रखता है, या बोल सकते हैं कि उसके आंतरिक आवरण को ढकने का काम करता है। यह कई बार प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं क्योंकि इनका जो ऊपर का भाग होता है यह पत्तों के समान होता है तथा इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि आंतरिक भागों को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। यह भाग जो होता है ये बीजाशय या बोल सकते हैं बीजांड के बाहरी भागों से बना होता है, तथा इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे क्या किया जाता है कि इसके आंतरिक भाग को एक तरह से बोल सकते हैं कि सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है और वहीं से उसे पोषण मिलता है। देखिए बाहरी भाग तो बाह्य फल भित्ति होता है, लेकिन उसके बाद जो उसके जस्ट बाद वाला भाग है उसे हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं। इसके जस्ट बाद वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं। देखिए मध्य फल भित्ति जो होता है उसे हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं। हम आम खाएं, जामुन खाएं, उसके बाद अमरूद खाएं, तो अधिकतर केसेस में हम लोग मध्य वाले भाग पर डिपेंड करते हैं, और मध्य वाले भाग में कैल्शियम और कई तरह के विटामिन होते हैं। साथ ही साथ मध्य वाले भाग में सबसे अधिक मात्रा में जल प्राप्त होता है। तो यह हम कह सकते हैं कि मध्य फल भित्ति जो होता है वो 80% जल से बना होता है। आप कोई भी फल ले लीजिए, आपको जितने भी मध्य वाले भाग मिलेंगे उनमें ज़्यादातर आपको जल की मात्रा मिलेगी। अब देखिए इसका जो आंतरिक भाग है उसे अंतः फल भित्ति कहते हैं। देखिए अंतः फल भित्ति एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बीज को सुरक्षित रखा जाता है, या बोल सकते हैं कि एक लेयर होता है जिस लेयर से बीज सुरक्षित होता है। अब देखिए आपने खजूर जरूर खाया होगा, तो खजूर का जो बीज होता है उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर का परत होता है। यही परत जो होता है वो अंतः फल भित्ति कहलाता है, जो क्या करता है बीजों को के ऊपर एक परत बना करके उसे सुरक्षा देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रकृति द्वारा बनाया गया अद्भुत चीज़ है, क्योंकि इनके द्वारा आने वाले जनरेशन्स को एक ताकत मिलता है जिससे वो नए पादप को तैयार कर पाते हैं। आगे देखिए
फल का सबसे अंदर का भाग, सबसे बीच का भाग, जिसे बीज कहा जाता है, और यही वह भाग होता है जो आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं, और इसी से हमारा जो पूरा पर्यावरण, पूरा वातावरण जो है वो हरा भरा है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग ने आम के बारे में जाना, उसी तरह अगर हम लोग सेब का उदाहरण लें तो सेब का उदाहरण में हमें यह पता चलता है कि सेब का सेम वही स्थिति होता है, बाह्य फल भित्ति उसका भी उसी तरह होता है, लेकिन इसका मांसल फल जो होता है, इसका जो आंतरिक भाग होता है उसे मांसल फल कहते हैं। मांसल भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा गुद्दा पाया जाता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में पोषण मिलता है। इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वो काफ़ी पतली होती है आम और अन्य फलों की अपेक्षा। साथ ही साथ ये इसका जो बीच वाला भाग होता है इसे सत्य फल भी कहा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है और क्या क्या इसमें कहा जाता है। देखिए, विज्ञान के आधार पे यदि हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं तो इसे पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहा जाता है, और इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिसर्च के क्षेत्र में तब देखा जाता है जब नए नए बदलाव होते हैं। आज हम लोग जितने भी प्रकार के सब्जियां खा रहे हैं, जिसमें आप बंदा गोभी ले लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, फूल गोभी ले लीजिए, फिर ब्रोकली ले लीजिए, उसके बाद आप मूली ले लीजिए, ये सभी साइंटिफिक रूप से तैयार किया गया फल है। अगर इनका आप एक बोल सकते हैं कि सबसे जो मुख्य क्षेत्र जहाँ से इन्हें विकसित करके बनाया गया है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं हमारे आज के सब्जियों और फलों से। उदाहरण के लिए जो केले हम लोग आज खाते हैं, ये केला जो है ये विज्ञान द्वारा विकसित किया हुआ केला है, क्योंकि केला जो ओरिजिनल में या प्रकृति द्वारा जो बनाया गया है वो उसमें काफ़ी बीज होते हैं, और उन्हीं बीजों को रिप्रोडक्टिव करके, उन्हें बदल करके हमें अलग तरह के फल दिए जाते हैं। और इसीलिए इसका पूरा वैज्ञानिक जो प्रक्रम होता है, इस चक्र को ही पोमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हमें बहुत सारे फल और सब्जियां प्राप्त होती है। देखिए, टमाटर, आप बैगन और कई ऐसे फल हैं जो अलग रूप से या बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से हमें अलग रूप में मिलते हैं, लेकिन विज्ञान उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं और रिसर्च के बाद उन्हें हमें दिया गया है ताकि हम उसका उपभोग कर सकें। अब हम लोग जानते हैं कि फलों का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, निषेचन के आधार पर फल जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार से बने होते हैं, और ये 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है उसे सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें आम, मक्का, अंगूर ये सभी आते हैं। अब ये सत्य फल का प्रक्रिया क्या होता है? ये एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें बीजांड से, या बोल सकते हैं कि बीजांड जब भ्रूण के साथ मिलता है या भ्रूण जब पोषित होकर के एक प्रॉपर तरीका से फल का निर्माण करते हैं तो उसे सत्य फल कहा जाता है, जिसमें आम, अमरूद, उसके बाद आप मक्का इत्यादि को ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है असत्य फल का। असत्य फल वो फल होते हैं जिसमें परागकण जब बीजांड से मिलता है तो उसका पोषण इस क्षेत्र में ना होकर के पुष्पासन में होता है। अर्थात कि कई बार ऐसा होता है कि जब परागकण और बीजांड दोनों जब निषेचन करते हैं तो निषेचन करने के बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है वो धीरे धीरे इस क्षेत्र से हटकर या वर्तिकाग्र से हटकर पुष्पासन में चल जाते हैं और वहाँ से नए फलों को तैयार करते हैं, तो उसे असत्य फल या बोल सकते हैं कि असत्य फल की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें हम लोग काजू, सेब, नाशपाती इत्यादि को ले सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा रूप है उसे हम लोग अनिषेच फल कहते हैं। देखिए, अनिषेच फल का जो प्रक्रम होता है वो बहुत ही उल्टा होता है, और ये पेड़ों में भी उल्टा लगते हैं। आप केले के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में लगातार देखे होंगे कि जब भी फल होता है तो ये एक तरह से झुका हुआ होता है। तो केला का जो पौधा होता है जब उसमें फल लगना शुरू होता है तो उसके जो पुष्प होते हैं वो नीचे की ओर हो जाते हैं, अर्थात ये उल्टा हो जाता है। तो जैसे ही उल्टा होता है तो इस प्रक्रिया में निषेचन और परागण क्रिया एक साथ हो जाती है, जिसके कारण जो भी फल होता है वो वर्तिकाग्र से ही डेवलप कर जाता है। देखिएगा आप केले के पौधों में या केले के जो फल होते हैं उसमें जो बीज होता है या जो उसमें फल लगा होता है वो नीचे की ओर ही फूल के साथ विकसित होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो फूल जो होता है वो विकसित करके क्या करते हैं, केले का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का पौधा या इस तरह के फल का निर्माण जिसमें जो पुष्प होता है वो नीचे की ओर हो जाए और उसके वर्तिकाग्र और परागकण का जो निषेचन और परागण क्रिया जो होता है एक साथ हो जाए,
यानी कि निषेचन और परागण क्रिया एक साथ हो जाए तो उस विधि को हम लोग निषेच्य या बोल सकते हैं निषेचन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए गए फलों में लाते हैं। और इसमें कौन कौन से फल होते हैं, इसमें आप अमरूद को ले सकते हैं, खीरा को ले सकते हैं, केले को ले सकते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो निषेच फल कहलाते हैं। अब देखिए ये तो था निषेचन प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से फल होते हैं और उनके प्रकार। अब हम लोग जानते हैं उसी तरह दूसरी ओर निर्माण के आधार पर कौन कौन से फल होते हैं। देखिए निर्माण के आधार पर भी 3 प्रकार के फल होते हैं, जिसमें सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल होते हैं। सरल फल वैसे फल होते हैं जो एक फूल से एक फल का निर्माण करते हैं, अर्थात जैसे केला का, अमरूद का, आम का, ये सब जो हो गया सरल फल हो गया, क्योंकि एक फूल हुआ, उससे एक फल का निर्माण हुआ। देखिए अगला जो है यह है समूह फल। समूह फल ऐसे फल होते हैं जिसमें एक बीज से या एक फूल से बहुत सारे बीज होते हैं और उनसे बहुत सारे फलों का निर्माण होता है। जैसे आप सरका, रसभरी और स्ट्रॉबेरी को ले सकते हैं। आपने मदार का नाम सुना होगा। मदार क्या होता था कि हम लोग रुई का पेड़ कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक बीज होता है और यदि उस बीज से जो फल होता है उसे फोड़ते हैं तो उससे बहुत सारी मात्रा में रुई निकलती है। और ये रुई जो होती है उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं और इसे हम लोग क्या करते थे, हवा में उड़ाते थे, फूंकते थे। तो उन पौधों को या उन फलों को जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज होता है और पुष्प से ही, एक पुष्प से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों का निर्माण होता है, उसे हम समूह फल कहते हैं। उसी तरह संग्रहित फल क्या होता है, संग्रहित फल ऐसे फल होते हैं जिनका बाह्य आवरण बहुत कठोर होता है या थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, जैसे कटहल हो गया, नारियल हो गया, और ऐसे फल जिनका बाह्य आवरण बहुत मजबूत होता है और जिसका आंतरिक आवरण में बीजों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, नहीं तो गुद्देदार हो सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि उसका जो बाह्य आवरण होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। साथ ही साथ इनका आकार भी जो होता है अन्य फलों की अपेक्षा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि कटहल, नारियल, इन सभी का जो आकार होता है अन्य फलों से बड़ा होता है। तो इस तरह से फल जो होता है वो क्या करते हैं, वो निर्माण के आधार पर भी 3 रूप में बटे होते हैं। तो टोटली फल जो होते हैं वो 2 रूप में हमें देखने को मिले, जहाँ पर कुल 6 प्रकार के फल जो होते हैं वो इस प्रकृति में पाए जाते हैं। फलों के निर्माण के आधार पर और निषेचन के आधार पर हम लोगों ने जान लिया कि फल मुख्य रूप से 6 भाग में बटे होते हैं, लेकिन इसके अन्य 2 भाग भी हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो बोल सकते हैं शुष्क फल और मांसल फल आते हैं। देखिए शुष्क फल वो फल होते हैं जिसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, जैसे आप काजू, किशमिश, इन सभी को जो है, चौहाड़ा, इन सभी को क्या कर सकते हैं, शुष्क फल की श्रेणी में ला सकते हैं, क्योंकि इनका जो तीनों परत होता है, आंतरिक, बाह्य और मध्य परत जो होता है आपस में सटा होता है। आप किशमिश को देखे होंगे कि जब किशमिश को काटिएगा या काजू को देखे होंगे तो ये सूख करके बहुत ही छोटे हो जाते हैं और इनका तीनों परत जो होता है आपस में चिपक जाता है। इसी कारण इसे शुष्क फल कहा जाता है। ये प्रायः हमें ठंडी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसी तरह मांसल फल वो फल होता है जिसका तीनों परत अलग अलग होता है और ये जो 3 परत अलग अलग होने के कारण ये प्रायः हमें आम, अमरूद, लीची, ये सभी का जो है मुख्य रूप से उदाहरण होता है। तो इस तरह से मांसल फल में एक और गुण होता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं और साथ ही साथ इनका जो आकार होता है वो मध्यम होता है, लेकिन इनमें जो बीज होता है वो लगभग फल के बराबर होता है। तो बीजों का आकार जो होता है वो लगभग फल के बराबर होता है। जैसे आम है, लीची है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मांसल फल होते हैं और इनमें ज़्यादा मात्रा में गुद्दा पाया जाता है जिसे हम लोग खाते हैं और उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि फल जो है किस तरह तैयार होते हैं और उनसे किस तरह बीजों को सुरक्षा मिलती है। आशा करते हैं कि फलों के इस पूरे निर्माण चक्र को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।